इन नवरात्रों में होने वाले नवदुर्गा नवरात्रि विशेष अनुष्ठान के बारे में कुछ जानकारी देने की कृपा करें कि हम अपनी विशेष इच्छा को भी उस संकल्प में लिख सकते हैं या नहीं। ये देखिए, जो विशेष अनुष्ठान होते हैं, ये जैसे इनके नाम से प्रकट होता है, ये विशेष मंतव्य को लेकर ही किए जाते हैं, विशेष अपनी कुछ विशेष धारणाओं को मूर्त रूप में देखने के लिए ही किए जाते हैं। यानी कि आपकी कुछ विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के निमित्त ही तो हम इन सब चीज़ों को करते हैं। वो विशेष मनोकामनाएं विभिन्न विभिन्न आयामों में हो सकती हैं। हमारे जीवन के बहुत सारे रंग हैं, बहुत सी ख्वाहिशें हैं, बहुत से अरमान हैं, बहुत सी इच्छाएं हैं, बहुत सी अपेक्षाएं हैं। हमारे सुख की परिभाषाएं भी अलग अलग हैं। हर व्यक्ति को एक जैसी स्थिति से सुख नहीं प्राप्त होता। एक व्यक्ति जिस तरह के सुख में अपनी अभीप्सा को झोंककर अपने सुख के प्रकाश की उम्मीद करता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो कष्टकारी भी हो सकता है। तो ये एक बात होती है। तो हमारी जो मन की इच्छाएं हैं, चीज़ें हैं, वो इन विशेष दिनों में, इन विशेष अवसरों पर पूर्ण की जाती हैं। और ये देखिए, अभी सभी धर्म इनको मानते हैं। अभी ईस्टर का संबंध ही ईस्ट से है। जब तीसरे दिन जीसस क्राइस्ट को नीचे उतारा गया और वो जुदास और मैदाग्लीन और जब माँ मरियम वो लोग लेकर उसमें पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे। अलेक्जेंडर एक उस समय के वहाँ के रहे हैं जो शासक थे। ये अलेक्जेंडर का सिकंदर से संबंध नहीं है, नाम सुनने से हमें ऐसा लगता। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक फेवर किया था जीसस क्राइस्ट को कि तुम्हारे घुटने तोड़े नहीं जाएंगे। बाकी लोगों को सूली पर चढ़ाते हुए घुटने तोड़ दिए जाते थे, जो वो जानते ही थे कि भोला प्यारा आदमी है, बात तो उसकी ठीक ही है। तो वो जब वहाँ से उतरे, उन्होंने कहा मैं ईस्ट, जैसे हम कहते हैं फास्टर बूस्टर, जो ईस्ट की मुझे सारी रोशनी, सारी चेतना, सारा ज्ञान ईस्ट से मिला। ईस्ट मतलब उनका इशारा भारत की ओर है कि मैं अब ईस्ट की ओर जाऊँगा। मैं अब ईस्टर हूँ, मैं पूर्वान्मुखी हूँ। वो कहते हैं कि हम पूरब हैं, पूरब वाले हर बात की कीमत जानते हैं। तो कि मैं पूरब में जाना चाहता हूँ। और बाद में फिर वो यहाँ जेरूसलम को छोड़ करके पूरी यात्रा कर करके वो अफ़गान से होते हुए, दर्रों से होते हुए वो फिर यहाँ आकर के रहे। पहलगाम में उनकी कब्र है बनी हुई, जहाँ उनका प्राणांत हुआ। 32 साल की उम्र में उनको सूली लगी और 85-84 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई। लगभग 50-52 साल वो भारत में ही रहे और भारत की शिक्षाओं को ही वो करते रहे। लेकिन बाइबल में उसका उल्लेख विशेष रूप से आता नहीं है। बात आपने की थी विशेष दिनों की, तो मैंने विशेष दिन की बात कर रहा था कि ये वही विशेष दिन है। अभी तो गया है ईस्टर, अभी रमजान, और ये सब ये हमारे तिथियों और हमारे इन चीज़ों को देखकर ही चलते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंग संग ही चली हैं। उन तिथियों का उल्लेख उसी तरह से रखते हैं। वही चंद्रमा की गतियाँ, वही चांद को देख करके अपनी बाकी चीज़ों को करना, वही सूर्य को देख करके बाकी चीज़ों को मानना, वही बाकी गतियों को देख करके अपने जीवन के नियमों को निर्धारण करना। तो ये नवरात्र के विशेष दिन विशेष इच्छाओं की पूर्ति के, या आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई जो 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो आप कमाते हैं वो कमाई है। आपने 100 रुपये कमाए, ये आपकी कमाई है। लेकिन 100 रुपये गंवाए नहीं, ये भी आपकी कमाई है। अगर 100 रुपये कहीं जेब नहीं कटी, बीमारी पर खर्च नहीं हुए, कहीं खो नहीं गए, किसी का जुर्माना नहीं भरना पड़ा, मतलब किसी भी मद में 100 रुपये नहीं गए, तो ये भी कमाई है। तो ये पूजा प्रार्थनाएं एक तरफ तो प्रथम दृष्टया आपको आपकी ज़रूरतों को और आपकी मनोवांछित आकांक्षाओं को पूर्ण करती हैं। दूसरे दृष्टिकोण से ये आपको ऐसे एक दायरे में, ऐसे कवच के घेरे में खड़ा कर देती हैं जहां आप सभी तरह की विपरीत परिस्थितियों से सदा सर्वदा सुरक्षित रहते हैं। ये दोनों ही कार्य ये अनुष्ठान और पूजाएं करती हैं। बहुत पहले हम ये करते थे प्रॉक्सी लेवल पर कि जो लोग, असल में बहुत सारे लोग हैं जो पूरी विधि विधान से नवरात्र अपने यहाँ नहीं कर सकते। उनका वो उच्चारण नहीं जानते हैं संस्कृत का, वो खेतरी नहीं बीजना जानते हैं, वो कलश स्थापना नहीं जानते हैं, वो सुपारी और लौंग और कपूर और बाकी केसर इन सब के प्रयोगों को नहीं जानते हैं, वो रूहों के प्रयोगों को नहीं जानते हैं, वो नारियल की स्थापना के बारे में उनका विचार नहीं पूरी तरह से ठीक है, वो और अखंड ज्योत के बारे में विचार ठीक नहीं रखते हैं या कर नहीं सकते हैं, या कोई व्यवस्थाएं हैं। तो ऐसे लोग सोचते थे कि अगर गुरु घर में या ऐसे सिद्धपीठ पर और ऐसे गर्भगृह में कोई बड़ा अनुष्ठान हो रहा है तो हम भी उसमें अगर हम शामिल हो जाएं उसके आयोजन में, तो उनको भी उसका लाभ और पुण्य प्राप्त होता था। वो करके हमने शुरू किया था, बीच में कुछ समय रोक दिया था उसको। लेकिन अभी जैसे जैसे लोग हैं और सभी प्रोग्राम में वो नहीं आ सकते हैं, तो उसको इस बार हमने फिर से शुरू किया है। पिछली बार भी किया था लिमिटेड उसमें, अभी इस बार चूंकि लाइव में बोल दिया तो आप सब लोगों को पता चल गया, तो वो एक हो रहा है। उसमें बाकायदा आपका पूरा एक प्रॉक्सी का, आपका संकल्प का एक
पत्रक तैयार किया जाता है जो आप हमें भेजते हैं, और उसका एक विधान बिल्कुल डिफरेंट ढंग से बनाया जाता है उसको। फिर वो 9 के 9 दिन 10वें दिन तक, मतलब 9 दिन तक वहाँ हमारे गर्भगृह में स्थापित रहता है। और वो जितनी पूजा पाठ होते हैं उसके प्राय लाभ और पुण्य उन जातकों को प्राप्त होते हैं जो उसमें शामिल होते हैं। वो अपने घरों पर ही रहते हैं, अपने ही कार्यों को करते हैं, तो एक तरह से उस लेवल पर वो काम हो रहा होता है। अब देखिए VFS है, अब आप पूरा काम एम्बेसी में जाके नहीं कर रहे हैं ना, आप एक सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, या कहीं पर भी बहुत सारे ऐसे काम दुनिया में जीवन में हो रहे होते हैं जहां आपने परीक्षा दी, लेकिन उसका काम मूल्यांकन करने का तो फिर अध्यापकों का शुरू हो गया ना। फिर अध्यापकों के बाद भी वो बोर्ड उसका एग्जामिनेशंस कर रहे होते हैं, आपकी मार्कशीट तैयार हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें कॉस्मिक जोन में जब घटित होती हैं तो इनको आचार्यगण अपने ढंग से करते हैं, पूरे विधि विधान और पूरी तन्मयता और ईमानदारी से। तो उसके प्रतिफल जातकों को या शिष्यों को हम ज़्यादातर उन्हीं लोगों का करते हैं इसमें जिन्होंने दीक्षाएं ली हैं या हमारे साथ संबद्ध रहे हैं, तो वो उस तरह से ये हो जाता है। मैं समझता हूँ आप समझ गई होंगी इस बात को, तो वो ऐसा है। यानी कि जो काम आप ना कर सकें अपने घर पर, या आप कर भी रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको लगता है कि गुरु घर में जो बड़ा अनुष्ठान हो रहा है उसमें भी हम शामिल हो जाएं, शरीर ना पहुँचे, हमारा संकल्प और हमारा प्रकल्प वहाँ पहुँच जाए, उस नाते ये अनुष्ठान किया जाता है। और ये 9 दिन तक चलता है, 10वें दिन इसकी पूर्णाहुति होती है। तो उसका लाभ उसमें ऐसा ही रहता है जैसे आप बैठ कर करते हैं, वैसे ही लाभ प्राप्त होता है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे